फखर जमान फखरे पाकिस्तान ने कीवी बॉलिंग को तहस नहस कर दिया। 402 रन का हदफ हासिल करने के लिए धुआंधार इनिंग्स, गेंद को आसमान का तारा बना दिया। 81 गेंदों पर 11 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 126 रन बना डाले। रन की बारिश के बाद आसमान से भी बारिश हुई, खेल रुक गया, मगर फखर जमान की धुआंधार इनिंग्स के सबब पाकिस्तान डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 21 रन से जीत गया। फखर जमान ने कप्तान बाबर के साथ 194 रन की पार्टनरशिप बनाई। कप्तान बाबर ने 63 गेंदों पर 66 रन बनाए, 6 चौके और 2 छक्के लगाए। जब मैच खत्म किया गया तो पाकिस्तान ने 25.3 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना रखे थे। कीवीज के खिलाफ शानदार जीत के साथ ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल की उम्मीदें भी रोशन हो गईं। पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच लाजमी जीतना है, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। 9 नवंबर को श्रीलंका जीते या फिर बारिश के बायस मैच खत्म हो जाए और दोनों टीमों को एक पॉइंट भी मिल जाए, तब भी पाकिस्तान को फायदा होगा। इसके बाद पाकिस्तान 11 नवंबर को आखिरी मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जीत के साथ मखसूस रन रेट भी हासिल करना होगा, जिसका फैसला न्यूजीलैंड की जीत के मार्जिन से तय पाएगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान भी अब तक सेमीफाइनल की रेस में शामिल है। धुआंधार सेंचुरी इनिंग्स खेलने पर फखर जमान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इस इनिंग्स में 11 छक्के लगाकर फखर ने शाहिद अफरीदी का एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। मैच के बाद फखर जमान ने कहा कि इतने बड़े हदफ के लिए जारहाना अंदाज में खेलना था, आज उनका लकी डे था। फखर के अहले खाना भी उनकी परफॉर्मेंस पर खुशी से निहाल। भाई ने कहा कि उसके बाद भी टीम की जीत की उम्मीद है, दुआ करेंगे। वालिद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि फखर कामयाब हुआ, कौम को मायूस नहीं करेगा, पाकिस्तान को 4 चांद लगाएगा। फखर जमान के बेटे ने कहा कि पापा आप बहुत अच्छा खेले, पाकिस्तान जिंदाबाद। सोचा भी न था कि 400 रन बनाकर हारेंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का फखर जमान और कप्तान बाबर आजम को खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर ने जिस तरह बैटिंग की वो 400 रन का हदफ भी हासिल कर जाते। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बोले कि हमें एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी। फखर जमान ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, हमने अपना 100% देने की कोशिश की। पाकिस्तानी बॉलरों ने रन्स की लूट से लगा दी। एक ही मैच में सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड 2 बार तोड़ा। पहले हारिस रऊफ ने 85 रन देकर हसन अली का 2019 का रिकॉर्ड तोड़ा। कुछ देर में ही हारिस रऊफ का रिकॉर्ड टूटकर शाहीन अफरीदी की झोली में आन गिरा। 10 ओवर्स में 90 रन देकर वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान के महंगे तरीन बॉलर बन गए। कोई विकेट भी न मिली। हसन अली को 82 रन की मार पड़ी। न्यूजीलैंड ने 402 रन का हदफ देकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। कीवी बैटर्स का लाठी चार्ज, 46 चौके और 8 छक्के लगाए। ओपनर रचन रविंद्र की टूर्नामेंट में 30वीं सेंचुरी। विलियमसन नर्वस 19 का शिकार हो गए। 79 गेंदों पर 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 95 रन बनाए। PAF ट्रेनिंग बेस मियांवाली में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। क्लेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। हमले में PAF के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। 3 ग्राउंड किए गए। नॉन ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का फौरी और पेशावराना अख्ताम अमन दुश्मनों के लिए याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस रहती हैं, किसी भी खतरे से वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। एयरबेस पर नाकाम हमले के बाद मुल्हिका इलाकों में किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मियांवाली में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
कहा कि पाक फजाइये ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज बहादुरी से दहशतगर्दों के मजमूम मज़ाहिम नाकाम बना रही हैं। अफसर और जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दे रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बचे कुछ दहशतगर्द अपने मजमूम मज़ाहिम से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए इंतहा पसंदी, नफरत और तकसीम की आइडियोलॉजी को खत्म करना होगा। आसिफ जरदारी बोले कि पाक फौज के बहादुर जवानों ने जान पर खेलकर दहशतगर्दों का मंसूबा खाक में मिला दिया। अवाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए। एहलिया हिबा फवाद ने जियो न्यूज़ को बताया कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी को थाना पारा में 20 अगस्त को दर्ज FIR के तहत गिरफ्तार किया गया। उन पर PTI की रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने का इल्ज़ाम है। फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी से 1 घंटा पहले इसहाक डार को नून लीग के इलेक्शन सेल का इंचार्ज बनाने पर तनकीद की थी। कहा था कि नून लीग में आगे आने के लिए शरीफ खानदान से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है, इसीलिए शाहिद खान और मिफ्ताह नून लीग छोड़ चुके हैं। सिर्फ नालायक लोग ही अब तक इस फैमिली सर्कस का हिस्सा हैं। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने कहा कि वो थाना पारा और कोहिसार गए थे। फवाद चौधरी वहां मौजूद नहीं, पुलिस भी कुछ बता नहीं रही। इस्लामाबाद की अदालत का PTI के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत की एंटी करप्शन के KP पुलिस को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आने तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा मंजूर। अदालत में PTI के वकील ने कहा कि कल इलेक्शन का ऐलान होते ही असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया, डिस्चार्ज किया जाए। असद कैसर की हिफाजती जमानत भी दायर कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत असद कैसर की जमानत नहीं दे सकती, कुछ दिन का वक्त दे देते हैं। मुलजिम की मुंतकली में कुछ वक्त भी दरकार होता है। असद कैसर को पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद बनीगाला में उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्जाम है। तर्जुमान PTI शोएब शाहीन ने असद कैसर की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी परवेज खटक पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में शोएब शाहीन ने कहा कि उन्हें असद कैसर ने खुद परवेज खटक के किरदार से मुतल्लिक बताया था। असद कैसर ने परवेज खटक के एक हरीफ को PTI में शामिल करवाया, इसलिए असद कैसर की मालूमात के मुताबिक परवेज खटक का गिरफ्तारी में किरदार है। आइन ना हमारी हिफाजत कर सका, ना पाकिस्तान और जमहूरियत की। हुक्मरानों ऐवान खाली कर दो, मुल्क के वारिस मुल्क को संभालने आ रहे हैं। कन्वीनर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब। कहा कि कराची का ये हाल करने वालों का दिमाग ठीक ना किया गया तो कुछ ठीक नहीं होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची के ब्रेन ट्यूमर का इलाज MKM के पास है। MKM पानी, सीवरेज और दीगर मसाइल आज भी हल कर सकती हैं। फारूक सत्तार बोले कि कराची में ज़बरदस्ती मेयर मुसल्लत किया गया, जमहूरियत की आड़ में आमरीत कायम की गई। मैं ये पार्टी की लाइन में अपनी ज़ाती राय दे देता हूँ। मेरे नज़दीक तो उनका जो आइनी मुद्दत वैसे भी पूरी हो चुकी है। ये ज़्यादा ग्रेसफुल होगा कि इस टाइप के 2 दिन जो वाक़यात हुए हैं उसकी रोशनी में खुद ही वो रिज़ाइन कर दें, क्योंकि आइन ये कहता है कि जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होगा पुराने जारी रखेंगे। 18वीं तरमीम, कई जो तरमीम उनमें से एक है। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ऑनरेबल होगा कि वो इस तरह के रिमार्क्स की वजह से खुद रिज़ाइन कर दें और चेयरमैन जो सेनेट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और ये पहली दफ़ा नहीं होगा, माजी में चेयरमैन सेनेट बहुत वसीम सजाद सब थे, कई और थे जो बहुत देर तक चेयरमैन और एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। सुप्रीम कोर्ट से 2 मरतबा आइन शिकने के मुर्तकब करार दिए जाने के बाद सदर आरिफ अलवी को इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। नून लीग के इसहाक डार का मुतालबा। तफसीली इंटरव्यू देखें इतवार की रात 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ, सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
कायदे ऐवान सेनेट ऐवान में वज़ीर आज़म का नुमाइंदा होता है। नून लीग के मरकजी रहनुमा इसाक डार किस हैसियत से कायदे ऐवान सेनेट है? पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर फिर निगरान हुकूमत से गठजोड़ का इल्ज़ाम लगा दिया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर बुखारी कहते हैं कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदाराना रवैया और तर्ज अमल साबित करना होगा। आज़ादाना इंतखाबात यकीनी बनाना एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतों की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी सरजुल हक ने कहा है कि दो खानदानों की पार्टियों को बार बार ड्राई क्लीन करके इक़्तिदार पर बिठाया गया। कारकुन कौम को हुक्मरां पार्टियों के करतूतों से आगाह करें। बोले मुनसिफाना इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूरी है। जमात इस्लामी का इलेक्शन में रिवायती सियासी अशाफियत से मुकाबला होगा। पीटीआई को कानून के तहत इंतखाबी मुहिम चलाने और जलसों की इजाज़त है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि किसी सियासी जमात को उसके हक से दूर नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इक़दाम करे। एडवोकेट जनरल ने यकीन दहानी कराई कि ज़िला इंतज़ामिया अपनी कानूनी ड्यूटी अंजाम देगी। IMF का नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। FBR और IMF मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक FBR ने IMF वफ्द को बताया कि रवां साल मजीद 12 लाख से ज़ायद नए अफराद को टैक्स नेट में लाया जा चुका है। मजीद 10 लाख अफराद का डाटा हासिल कर लिया गया है जिन्हें पहले मरहले में नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में उन अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन सिम बंद की जाएगी और उनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जाएंगे। FBR ने IMF को यकीन दहानी कराई कि रवां साल टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा किया जाएगा। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दीगर सिफारत खानों में वीज़े के लिए दरखास्तें देने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार न करने की हिदायत। दरखास्तों पर कार्रवाई के बायस गिरफ्तारी से इस्तिस्ना दे दिया। कोयटा और चमन बॉर्डर से मुल्हिका इलाकों में अफगान बाशिंदों की सहूलत के लिए ट्रांजिट कैंप कायम। 24 घंटे में 9000 गैर मुल्की तोरखम के रास्ते वतन वापस लौट गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक 1 अक्टूबर से अब तक 1,56,000 अफगान शहरी अफगानिस्तान आ चुके हैं। गजा में अस्पतालों के साथ साथ एम्बुलेंस से भी इसराइल के निशाने पर। अल-शफा अस्पताल से रफा क्रॉसिंग के लिए जख्मियों को लेकर निकलने वाली एम्बुलेंसों के काफिले पर इसराइली फजाइये की बमबारी। 15 फलस्तीनी शहीद। अल-नसर चिल्ड्रन अस्पताल पर भी बम बरसा दिए गए। स्कूल पर बमबारी में बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। स्कूल में हज़ारों फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एम्बुलेंसों पर हमले को हौलनाक करार दे दिया। इसराइल ने दावा किया है कि एम्बुलेंसों में जख्मी नहीं हमास के कारकुन थे। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के घर पर भी ड्रोन हमला। गुज़िश्ता रात से अब तक के हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 7 अक्टूबर से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9400 तक पहुँच गई। 25,000 से ज़ायद जख्मी। इसराइल ने अमेरिका को इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में हमास की कैद में 241 शहरियों की रिहाई तक आर्जी जंगबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तेल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। यरगमालियों की रिहाई और गजा की महसूर आबादी में इमदाद की तकसीम के लिए जंगबंदी पर गुफ्तगू। उर्दन में अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन भी शरीक हुए। उर्दन और बहरीन के बाद तुर्की ने भी इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू नाकाबिल भरोसा हैं, उनसे कोई बात नहीं होगी। इसराइल ने अपने शहरियों को अरब मुल्कों का सफ़र करने से रोक दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ जज्बात में शदीद इजाफा हुआ है। इसराइली शहरी यूरोप और अमेरिका में फ़लस्तीन की हिमायत में होने वाली रैलियों से दूर रहें। इसराइली सिफारत खानों, एयरलाइंस, दफातर और कम्युनिटी सेंटर्स के करीब मुजाहरों का अंदेशा है।
सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले के साथ सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम। मियांवाली बेस पर हमले के साथ ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टों का सैलाब उमड़ा। रॉ से जुड़े एक्स अकाउंट्स ने मियांवाली हमले से पहले ही इशारा दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमले के बाद कहा कि पाकिस्तान के नुकसान पर खुशियां मनाई जाएं। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि मियांवाली में पाक फजाई का बहुत नुकसान हुआ, जबकि हकीकत यह है कि फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। माहिरीन का कहना है कि सोशल मीडिया पर पेश की आने वाली पोस्ट इशारा करती हैं कि दहशतगर्दों और राह का गठजोड़ है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि सरहद के अंदर और सरहद के बाहर कौमी मुफाद के खिलाफ बात करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने मुतालबा किया कि दहशतगर्दों के अंदरूनी सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। चेयरमैन पीटीआई का नया पाकिस्तान टोपी ड्रामा था। चेयरमैन पीटीआई डिक्टेटर हैं, मुल्क में सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक का दावा। मालाकन में पार्टी में शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई का साथ निज़ाम बदलने के लिए दिया, मगर तमाम नारे झूठे थे। चेयरमैन पीटीआई तमाम मुल्की पार्टियों और लीडरों से नफरत करते थे। चेयरमैन पीटीआई अपने अलावा किसी को नहीं मानते। कराची के 5 अजला में मुख्तलिफ नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब आज होगा। वोटिंग के लिए बनाए गए 121 पोलिंग स्टेशनों में से 42 को इंतहाई हसास और 79 को हसास करार दिया गया है। ज़का अशरफ की सरबराही में कायम पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तौसी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने वज़रिया सर्कुलेशन समरी मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत बढ़ाने की मंजूरी दी। समरी में पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के इख्तियारात महदूद होने का खसूसी हवाला दिया गया है। फ़खर ज़मान की शानदार कारकर्दगी पर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का फ़खर ज़मान को फ़ोन। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारहाना इनिंग्स की तारीफ की। ज़का अशरफ ने इस मौके पर फ़खर ज़मान के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया और कहा कि कौम को आप पर फ़ख्र है। श्रीलंका, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड भी वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर। अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से शिकस्त दे दी। 287 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 253 रन बनाकर आउट हो गई। गजा में इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। बरतानिया में सैकड़ों लोगों का लंदन के पिकाडली सर्कस पर धरना। बरतानी नशियाती इदारे के दफ्तर के सामने पहुंच गए। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैलियाँ। गजा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा किया। ब्राज़ील के साहिल पर कफन में मलबूस सलामती मैयतें रखकर गजा के शहीद बच्चों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। और इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन इफ्तिखार आरिफ ने फ़लस्तीनी बच्चों के लिए अरबी शायर के अशार तर्जुमे के साथ पेश किए तो हाज़रीन दिल थाम कर रह गए। फेस्टिवल में किताबों और तराजिम की तकरीब रुनुमाई, जोश मली आबादी और डार्क साइड ऑफ जर्नलिज्म पर सेशंस। इस्लामाबाद के शहरियों और नौजवानों की बड़ी तादाद अदबी मेले में शरीक हुई।